Hi everybody, my name is Rizwan Ali. Today I'm going to talk about the causative verb make. So let's get started. Guys, causative verbs उन्हें कहा जाता है जब कोई शख्स यानी सब्जेक्ट खुद काम ना करे और किसी और शख्स या एजेंट से करवाए। प्रीवियस लेसन में आपने causative verbs have and get का इस्तेमाल सीखा। आज आप make का इस्तेमाल सीखेंगे। Make is stronger than have and get. Definition: to force someone or something to do something for you. किसी को कोई काम करने पर मजबूर करना या किसी को आपके लिए कोई काम करने पर मजबूर करना, ज़ोर भरना। अगर आप किसी से कोई काम ज़बरदस्ती करवाते हैं या मजबूर करके आप किसी शख्स से कोई काम करवाते हैं तो वहाँ पे causative verb make का इस्तेमाल किया जाता है। When to use यानी make का इस्तेमाल कब किया जाए। ज़्यादातर make का इस्तेमाल तब किया जाता है जब बड़े अपने छोटों से कोई भी काम करवाते हैं तो वहाँ पे आप make का इस्तेमाल कर सकते हैं। Now let's look at the grammatical structure. सबसे पहले आपको subject का इस्तेमाल करना होता है, उसके बाद causative verb make। causative verb make सब टेंसेस को टेक करता है और फिर पर्सन प्लस वर्ब बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ना भी करें। Depend on the sentence. Okay friends, so let's look at the first example. I made Rehan clean my room before the party. मैंने पार्टी से पहले रेहान से अपना कमरा साफ करवाया। I made Rehan clean my room before the party. इस एग्जाम्पल में I सब्जेक्ट है और made is followed by a person Rehan and then Rehan is followed by the base verb clean. My room is the object. This sentence correctly follows the pattern make plus person plus base verb. This is the proper way to use the causative verb make. Friends, as you know that practice makes perfect. अब हम causative verb make को positive sentences में इस्तेमाल करते हैं। For example, my brother always make me write his application. My brother सब्जेक्ट है, make जो है causative verb है और यहाँ पे me जो है वो person है। Write is the base form of the verb. Okay, his application is the object. My brother always make me write his application. मेरा भाई हमेशा मुझसे दरख्वास्त लिखवाता है। ओके, कॉजेटिव वर्ब्स में साइंबल्स उर्दू में कुछ इस तरह से होती है, इससे, उससे, मुझसे, लाइक दिस। इस तरह की साइंस जो हैं वो सेंटेंसेस के बीच में आती है। मैं इससे काम करवाता हूँ, वो धोबी से कपड़े धुलवाती है, ये अपनी बहन से खाना बनवाता है, मॉम अपने बच्चों से होमवर्क करवाती है, लाइक दिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी मेड हर चिल्ड्रेन डू देयर होमवर्क। इसने अपने बच्चों से उनका होमवर्क करवाया। देयर टीचर was making them apologize for what they had said. उनका उस्ताद उनसे मुआज़रत करवा रहा था। Negative sentences. We weren't
making her tea. हम इससे चाय नहीं बनवा रहे थे। She doesn't make him sit. वो इसे नहीं बिठाती है। His boss didn't make him work overtime. इसके बॉस ने इससे ज़्यादा वक्त काम नहीं करवाया। Whose dance? Did you make her promise to buy a new car? क्या आपने इससे नई कार खरीद करने का वायदा करवाया? Do the teacher make students work hard? क्या उस्ताद शागिर्दों से सख्त मेहनत करवाता है? Why do you make them worry so much? आप ज़्यादा उन्हें परेशान क्यों करवाते हो? Common mistakes. फ्रेंड्स, बहुत सारे शागिर्द ये गलती क्या करते हैं, जब उन्हें ये जुमला दिया जाता है कि मैं उसे समझा दूंगा, तो वो उसकी इंग्लिश इस तरह से करते हैं कि आई विल अंडरस्टैंड हिम। भाइयों, आई विल अंडरस्टैंड हिम फ्यूचर सिंपल टेंस है और आई विल अंडरस्टैंड हिम की माना ये होती है कि मैं इसे समझूंगा, मैं इसे समझाऊंगा या मैं इसे समझा दूंगा। इसके लिए आपको पॉजिटिव वर्ब मेक का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड, मैं इसे समझा दूंगा या मैं इसे समझाऊंगा। दूसरी गलती हमारे यहाँ ये भी क्या करते हैं आजकल के शागिर्द, आई विल डू हिम वर्क, यानी वो समझते हैं कि इसकी माना ये होती है कि मैं इससे काम करवाऊंगा, जबकि ये भी फ्यूचर सिंपल टेंस का सेंटेंस है। मैं इससे काम करवाऊंगा, यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब मेक का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि फ्यूचर सिंपल टेंस का। और इसकी इंग्लिश होती है आई विल मेक हिम वर्क, यानी मैं इससे काम करवाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू गेट इट। गाइस, आज के लेसन में आपने ये समझा होगा कि मेक का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। दरअसल मेक का इस्तेमाल आप वहाँ पे करते हैं जहाँ पे आप खुद काम नहीं कर रहे होते हैं, किसी दूसरे शख्स से करवा रहे होते हैं, लेकिन मजबूर करके ज़बरदस्ती आप किसी से काम करवा रहे होते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा आपने ये सीखा होगा कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म नहीं करता, जबकि द पर्सन डज द एक्शन। तीसरी चीज़ आपने ये भी सीखी होगी कि पॉजिटिव वर्ब्स सब टेंसेस को टेक करता है। फ्रेंड्स, अगर लेसन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।